Hello, students. How are you? Hope you are fine. Welcome to your online classes. Myself Shalini Agarwal, your English teacher. Today we will read second part of chapter 2 of class 5th, Alice and the White Rabbit. Now we will continue our chapter. After a while, Alice looked down at her hands. She was surprised to see that she had put on one of the rabbit's little white gloves. एलिस ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा अपने हैंड्स को वो सरप्राइज हो गई क्योंकि उसके एक हैंड में रैबिट का छोटा सा वाइट ग्लव्स आ गया था. I must be growing smaller again, she thought. Alice realized that it was the fan that was making her shrink. So she dropped it quickly and ran to the door. Suddenly she remembered that the key was still on the table. अब एलिस को लगा कि वो छोटी हो रही है. एलिस को ये रियलाइज़ हुआ कि वो फ़ैन से छोटी हो रही है, इसलिए उसने फ़ैन को जल्दी से फेंक दिया और डोर की तरफ भागी. सडनली मीन्स अचानक उसे याद आया कि वो जो गोल्डन की है वो तो अब भी टेबल पर ही है. ड्रैट, शी सेड, थिंग्स कैन नॉट पॉसिबली गेट एनी वर्स. दत्त, उसने कहा, और वो सोचने लगी कि चीज़ें इससे भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती. बट शी वॉज रॉन्ग, पर वो गलत थी. स्प्लैश, शी फेल इन टू हर सी ऑफ टीयर्स. आई विश आई हैडंट cried so much, wailed Alice. Just then she heard something splashing. It was a mouse. The meaning of wailed is moaned. The meaning of wailed is moaned means bilak bilak ka rona. The meaning of splashing is making water sound. Meaning of splashing is making water sound means फिसल जाना. सडनली एलिस को अपने आंसुओं की सी में अब एलिस अपने आंसुओं की सी में गिर गई. अब एलिस ने सोचा कि काश वो इतना नहीं रोती, और वो सुबकने लगी. फिर उसने कुछ स्प्लैशिंग की आवाज़ सुनी. वो चूहा था. माउस, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल? asked Alice. The mouse did not reply. एलिस ने माउस से कहा, तुम्हें इस पूल से बाहर जाने का रास्ता पता है? पर माउस ने कोई रिप्लाई नहीं किया. Perhaps he speak French, thought Alice. So she began again. Quest mom chat, which was the first sentence in her French book and meant where is my cat. शायद वो फ्रेंच बोलता था. एलिस ने सोचा और उसने दोबारा बोलना शुरू किया. क्वेस्ट मॉम चैट, जो फर्स्ट सेंटेंस था एलिस की फ्रेंच बुक का. इट मीन्स मेरी कैट कहाँ है. द माउस लीप्ड आउट ऑफ द वाटर इन फ्राइट. आई एम सॉरी, cried Alice. I didn't mean to scare you. The meaning of fright is fearful. The meaning of fright is fearful means डरा हुआ. जो माउस था वो डर के मारे वाटर से बाहर कूद गया. एलिस ने चिल्लाकर कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी. कम अश्योर, सेड द माउस, आई विल टेल यू वाई कैट्स फ्राइटन मी. माउस ने एलिस ने कहा कि तुम कम अश्योर मतलब किनारे पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे कैट से क्यों डर लगता है. By this time the pool was crowded with birds and animals. There was a duck, a dodo, a parrot, and an eaglet, and other curious creatures too. The meaning of crowded is gathered. The meaning of crowded is gathered. अब जो पूल था वो उसमें बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स इकट्ठे हो गए थे. उनकी भीड़ हो गई थी, क्राउड हो गया था. वहाँ पर एक डक, एक डोडो, एक पैरट और एक एगलेट भी था, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स भी थे. टुगेदर दे ऑल स्वैम टू द शोर. अब वो साथ साथ तैरकर किनारे तक पहुँच गए. स्टूडेंट, डू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ.
द बर्ड्स एंड एनिमल्स वर ड्रिपिंग वेट. बर्ड्स और एनिमल्स गीले थे और उनमें से पानी टपक रहा था. लेट्स हैव अ रेस, सेड द डोडो. इट विल हेल्प अस टू ड्राई ऑफ. And he began to mark out a course. Then, when everyone was dotted along the course, they started and stopped whenever they felt like. It was impossible to tell when the race was over, but after half an hour, they all were all very dry. The meaning of dotted is looked. The meaning of dotted is looked. डोडो ने कहा चलो रेस करते हैं और रेस से हमें सबको सूखने में मदद भी मिलेगी. मीन्स भागते भागते वो सूख जाएंगे. और डोडो ने एक कोर्स मार्क किया, मतलब एक रास्ता तय किया जिस पे वो रेस करेंगे. अब हर कोई कोर्स के हिसाब से भाग रहा था, पर वो सब चाहते थे जब रुक जाते थे और जब चाहते थे वो भागने लगते थे. ये इम्पॉसिबल था बताना कि रेस कब ओवर होगी, पर हाफ एन आवर में वो सारे सूख गए. But who won the race? Asked the mouse. Everyone said, the dodo. Alice will give out prizes. पर रेस कौन जीता? माउस ने पूछा. सब ने कहा डोडो. अब एलिस प्राइज देने वाली थी सब डोडो को. सो एलिस हैंडेड राउंड सम स्वीट्स शी हैड इन पॉकेट. अब एलिस ने कुछ स्वीट्स निकाली अपनी पॉकेट से जो उसके पास थी. बट शी मस्ट हैव प्राइज टू, सेड द माउस. माउस ने कहा उसके पास प्राइज भी है. वॉट एल्स हैव यू गॉट इन योर पॉकेट? आस्क्ड डोडो. डोडो ने पूछा तुम्हारे पॉकेट में और क्या है? स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट. Alice handed over a thimble and he gave it back to her saying, I beg you to accept this thimble. Alice ने अपनी पॉकेट से थिम्बल निकाला, मीन्स एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा निकाल कर डोडो को दे दिया और डोडो ने वो एलिस को वापस दे दिया. उसने कहा आप ये थिम्बल मीन्स ये मेटल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लो. एलिस एक्सेप्टेड एज सोली एज शी कुड and then they all sat down to hear the mouse tale. एलिस ने उसे बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया और वो सब बैठ गए माउस की टेल्स मीन्स कहानी सुनने. बट एलिस वॉज सो टायर्ड शी जस्ट कुड नॉट कंसनट्रेट द एंड द माउस स्टेप्ड अवे इन अ हफ. एलिस जो थी वो बहुत थक गई थी और वो माउस की कहानी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मतलब उसकी कहानी को ध्यान से नहीं सुन रही थी. तो माउस था वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया. आई विश माई कैट दीना वर हेयर, सेड एलिस. शी वुड सून फैच मी बैक. एलिस ने कहा काश मेरी कैट वो दीना यहाँ होती और वो मुझे यहाँ से वापस ले जाती. Then she tried to tell everyone about Dina, but they were scared of cats too and ran away. Poor Alice was alone again. एलिस ने सबको अपनी कैट दीना के बारे में बताने की कोशिश की, पर सब कैट से डरते थे. इसलिए सारे बर्ड्स और एनिमल्स थे वहाँ से भाग गए. एलिस फिर से अकेली रह गई. स्टूडेंट, डू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? Now our chapter is complete. Thank you and bye bye students. Be at home and be safe.